नमस्कार दोस्तों, CL एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग चर्चा करते हैं हाई स्कूल की परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। हाई स्कूल के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हैं बड़े ही अच्छे हैं। आइए चर्चा करते हैं। हमारा कक्षा 10 के विज्ञान के लिए है, अध्याय हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा। उनके हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। Fe2O3 + 2Al, एरो लगा हुआ है, Al2O3 + 2Fe निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको अभिक्रिया पहचाननी है। आइए देखते हैं कैसी अभिक्रिया है। देखो Fe2O3 + 2Al यानी कि Fe और 2Al सक्रियता श्रेणी में जो है Fe से ऊपर हमारा एल्यूमिनियम रखा हुआ है। अगर सक्रियता श्रेणी की बात करी जाएगी, जब आप लोग सक्रियता श्रेणी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर हम लोग तीसरा अम्ल क्षार लवण वाला जब चैप्टर हम लोग देखेंगे, सॉरी धातु और अधातु वाला चैप्टर देखेंगे, तो उसमें सक्रियता श्रेणी में हमको मिलेगा एल्यूमिनियम जो है हमारी फेरस से ऊपर रखी हुई है। तो एल्यूमिनियम इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा अपने स्थान से। तो सीधी सी बात क्या मिल रहा, देखो यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ तो रही नहीं, संयोजन हो नहीं सकता, वियोजन भी नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है, Fe वहाँ से हट रहा, तो इसमें हमारी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। आपका एक आंसर मिल गया। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। सीधी सी बात है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्याम श्वेत, सीधी से शब्द मिल रहा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे बचपन वाले दिनों में देखा होगा कि जो हमारे टेलीविज़न चलता था, टेलीविज़न में स्वाद से श्याम श्वेत फोटोग्राफी, मतलब जो पहले पिक्चर्स वगैरह चलती थी, मूवी चलती थी, टीवी चलती थी, उसमें ब्लैक एंड वाइट मूवी दिखाते थे। तो उसमें हमारा जो क्रोड छड़ी होती है उस पर कोड किया जाता है, एक तरह से लेप किया जाता था, है ना। तो उसमें पूछ रहा है क्या प्रयुक्त होता है उसमें। इसके लिए आपको बताना कह रहा है AgCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को प्रयोग करते थे हम लोग। फिर कह रहा है PbNO3 लेड नाइट्रेट को हम लोग प्रयोग करते थे, या FeSO4 फेरस सल्फेट को प्रयोग करते थे, या कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते थे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना हो, जो हमारा क्रोड चढ़ाई जाती है, लेप किया जाता है, तो उसके लिए हमारा सिल्वर बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो इससे आपको सीधा मिल रहा होगा AgCl। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा में, उम्मीद है इन क्वेश्चंस के आने की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोहे को चूर्ण को, यानी कि लौह चूर्ण। अब यहाँ पर आपको लोहे के चूर्ण की भी बात कही जा सकती है। हो सकता है आपका परीक्षा में छपा हो कि लोहे की कील को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर, या कह सकते हैं लौह चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर। तो XYZ कुछ भी आपको मिल सकता है। तो कह रहे हैं लोहे के चूर्ण को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो उसमें हमको प्राप्त क्या होता है। तो इसके लिए हमको थोड़ी छोटी सी एक रिएक्शन करानी पड़ेगी बच्चों। कैसी रिएक्शन होगी, देखते हैं। लोहे के चूर्ण को जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमको छोटी सी रिएक्शन क्या कर रहा है। लोहे के चूर्ण यानी कि Fe। अब आपको क्या करना है, सिंबल वगैरह तो पता ही होंगे आपको। Fe हो गया, Fe को हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि Fe के यानी कि लोहे। भाई क्या कह रहा है, सीधी सी बात देखो, कह रहा लोहे के चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो लोहे का चूर्ण हमारा होगा तो आयरन ही ना। आयरन के चूर्ण को HCl में जो हम लोग प्रवाहित करेंगे, HCl में हम लोग डालेंगे तो सीधा रिएक्ट क्या करेगा। मैकेनिज्म वगैरह हम लोगों को आती होगी। कैसे भाई, धातुएं जितनी भी होती हैं वो धनावेशित होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनावेशित कर लेती हैं, और अधातुएं जितनी होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अपने आप को ऋणावेशित करती हैं। तो जी सीधी सी बात है, Fe हमारा क्या होगा, Cl के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा FeCl2। क्यों FeCl2 होगा, क्योंकि आयरन की वैलेंसी हमारी 2 दिखाई गई है यहाँ पर। इसके अलावा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को हम लोग H तो सिंगल लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारा कहा गया है जो अधातुएं होती हैं वो अभिक्रिया में परमाणविक लेवल पर नहीं रह सकती हैं, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अणु लेवल पर लाना पड़ेगा। अब जरा हम लोग रिएक्शन बराबर कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर Fe हमारा इक्वल है, उसके बाद Cl2, यहाँ H2, तो यहाँ हम 2 बढ़ा देंगे, हमारा रिएक्शन बराबर हो गया। अब रिएक्शन बराबर होने के बाद देखो, जो हम लोग लोहे के चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, FeCl2 + H2। तो देखिए जो आपको इस ऑप्शन का मतलब जो आपको जिस ऑप्शन में मिल जाए वही हमारा आंसर सही होगा। तो देखो कह रहा है H2 + FeCl2, शायद हमको पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर।
क्या हो गया, यही हमारा सही आंसर। आगे वाले भी देख लेते हैं, करा Cl2 FeOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस बच्चों तभी प्राप्त होता है जो जल के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। उसके बाद देखो क्या करा H2O प्लस FeCl2, ये भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा करा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन नील है, ये हो ही नहीं सकता। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, अम्ल से H2 हटाने वाली धातु है। अब आप लोगों को इसमें से एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए कि हमको सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। आप धातु एवं अधातु चैप्टर में जाएंगे, उसमें देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी जो हमारी दी है ऊपर से नीचे आने पर देखेंगे, उसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर वस्तुएं, हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकती हैं, परंतु जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगी, यानी उसको किसी भी यौगिक से अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी हुई है, कौन सी हो सकती है। आइए देखते हैं। कह रहा अम्ल से H2 हटाने वाली धातु है। अब देखो जब हम लोग श्रेणी देखेंगे तो उसमें हमारे Cu वो भी नीचे है, Zn ये नहीं नीचे है, Ag भी नीचे है, Hg, तो आपको सीधा सा मिल जाएगा कौन हमारा है भैया, Zn। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, Zn, क्योंकि Cu, Ag और Hg, Cu होगा कॉपर हमारा, Ag हमारा सिल्वर हो जाता है, सॉरी चांदी हो जाता है, और Hg हमारा मरकरी हो जाता है। ये सब हमारे हाइड्रोजन से नीचे रखे हैं। जब आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो उसमें सभी तत्व हमारे हाइड्रोजन से नीचे रखे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन से क्या करिए, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, दोनों को आपस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं। दोनों को रिएक्ट कराने पर कह रहा बेरियम सल्फेट और 2NaCl प्राप्त होता है। ये कह रहा किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन को हमको फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे हमको पता चलेगी। देखो यहाँ पर क्या है, BaCl2 और Na2SO4, BaSO4 2NaCl। यहाँ पर आपको एक नज़र में देखने में मिल रहा होगा परस्पर आयनों के क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है, परस्पर आयनों का विनिमय हो रहा है, यानी कि अदला बदली हो रही है। देखिए आप Ba का SO4 किसके पास, Ba के पास आ गया, BaSO4 हो गया। अब Cl2 जो था वो Na के पास आ गया, NaCl हो गया। तो आपको सीधी सी पता चल गए इसमें क्या हो रहा है, परस्पर विनिमयीकरण हो रहा है। तो हमारी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सी बच्चों अभिक्रिया हो जाएगी, दोनों जगह अपनी अदला बदली हो रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों रिएक्शन हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए उम्मीद है आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आता है कह रहा ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती। अब वो धातु आपको जाननी है जो हमारे संक्षारित मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, क्षरण मतलब जो अपघटित नहीं होती, जिसका क्षरण नहीं होगा, वो हमारी एक ऐसी धातु हो जाएगी बिना संक्षारित होने वाली। अब बात कर रहे हैं, कह रहे सोना हो सकता है, लोहा होगा, तांबा होगा या चांदी होगा। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारी धातु है संक्षारित नहीं होती वो होती है हमारी सोना, Au। कौन सी होती है, Au। बाकी लोहा है, तांबा है, चांदी है, इनमें सब में क्षरण हो जाता है। कैसे, लोहे में जब आप कहीं पर रख देंगे, नमी की अवस्था में आएगा, वायु के साथ संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लग जाएगी। ये लोहे का क्या है, एक तरह से क्षरण है। फिर उसके बाद देखते हैं तांबा में। तांबे को जब हम लोग किसी धातु के जब नमी में रखते हैं तो देखा होगा आपने, हरा हरा कोटेड जैसा आ जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट कर लेना, धातु का टुकड़ा लेना, आप कहीं ज़मीन में रख देना, 10-12 दिन के बाद जब कुछ महीनों के बाद उसको उठाएंगे तो उस पर हरा कोटेड जैसा चढ़ जाएगा, वो इसका क्षरण होता है। चांदी जो होती है, सिल्वर, घर में माताएं बहनें पहनती हैं जिनकी उनकी पायल वगैरह होती है, उसको भी देखेंगे धीमे धीमे उसका कलर क्या होता है, डल पड़ जाता है। तो क्या होगा, ये इसमें हमारा ना चांदी होगा, ना तांबा होगा, ना लोहा। कौन सा होगा जिसका संक्षारण नहीं होता है, वो है सोना। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलना, यानी कि मैग्नीशियम धातु का हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये कैसा परिवर्तन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या सभी। तो आपको पता होना चाहिए जब हम लोग मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। तो देखो हम लोग मैग्नीशियम धातु को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, किसको, मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो सीधी सी बात, वायु हमारे क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सीधी सी बात हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, MgO। क्या मिलेगा, MgO मिल जाएगा। अब सीधी सी बात, जब मैग्नीशियम को हम लोग वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, ठीक है, तो एक हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो जैसी बात देखो, दोनों अभिकारक जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक नया पदार्थ बना रहे हैं। नया पदार्थ बनना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन हमारा देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा बच्चों,
रासायनिक परिवर्तन। अब समझ लेते हैं जरा इनको भी। कह रहा भौतिक परिवर्तन क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तन आप ध्यान रखना, पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस। जैसे ठोस से द्रव में कन्वर्ट, यानी कि क्या करना है आपको, ठोस से द्रव में आप बर्फ़ लीजिए, आइस का टुकड़ा लीजिए, उसको वायु की उपस्थिति में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, द्रव बन जाएगा। अगर द्रव को फिर से हमको ठोस में कन्वर्ट करना है तो आप फ्रिज वगैरह में रख दीजिए, उसको 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, फिर वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन होगा तो हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके कोई नया गुणवत्ता वाला कोई यौगिक बना रहे हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि नए संरचना, नया संगठन, नए गुण, ये सब तैयार हो रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन होगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि ये हमारा रिएक्शन में होता है, इनमें उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर हों, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों ओर बराबर इक्वल हमारी चल रही हो, है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे हमने क्या ले लिया, Na ले लें, क्या ले लिया हम लोग, यहाँ पर ऐसे आपको दिखाते हैं, जैसे H2 ले लीजिए प्लस Cl2 ले लीजिए, और इधर जब हम लोग बनाएंगे तो 2HCl बनाएंगे। अब चाहे अगर इसको हम लोग वियोजित करें या इसको हम लोग क्या करें, वियोजित करें या इसको हम लोग जोड़ें, यानी कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों तरफ से बराबर होगी। इसका कहने का मतलब क्या है, वे अभिक्रियाएँ जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं, अगर हम लोग इधर से करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इधर से करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, दोनों दिशाओं में अग्रसर हैं, यानी कि इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे बच्चों, उत्क्रमणीय रिएक्शन को हो जाएगी। बात कर लेते हैं अनुत्क्रमणीय, जो एक ही दिशा में, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली हम लोगों ने कराई है, अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। वियोजन, कोई एक प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए, वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम लोग बढ़ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस। अब चिप्स की थैली में, अब जाहिर सी बात आपको मालूम होगा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है कौन कौन सी पाई जाती है, आपको पता होगा। सबसे अधिक मात्रा में हमारे यहाँ उपस्थित है नाइट्रोजन, कितना, 78%। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है लगभग समथिंग 21%। तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है बहुत ही हमारी हल्की धातु है, वो सॉरी गैस है। कैसी, बहुत ही हल्की गैस है, क्योंकि अमोनिया भी नहीं भरी जाएगी इसमें, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको मालूम है ज़्यादा समय तक हमको सुरक्षित रखने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखेंगे चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी बच्चों, नाइट्रोजन हो जाएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसान भाषा में कर सकते हैं। कह रहे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया में, अब रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहे हैं भाई साहब, ये भाग ले रहे हैं और ये बन रहा है। तो जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और बनने वाला उत्पाद होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और बनने वाला उत्पाद। तो देखो अभिकारक कहाँ मिल रहा है, मिल गया हमको। तो ये वाला हमारा ए वाला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सही। आगे बात कर, अब देखो कह रहा है अभिकारक उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको मालूम है रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक होंगे। बनने वाला जो तत्व होगा वो हमारा उत्पाद कहलाता है। आगे आते हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन अभिक्रियाओं का लक्षण नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, पहले चैप्टर संबंधित। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अभिक्रियाओं का लक्षण नहीं है, तो आप देखते हैं कौन सा है। कह रहा है रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। अब आपको सीधी सी बात मिलेगा कि जब आप रिएक्शन कराएंगे तो रंग परिवर्तन होगा, किसी न किसी में लौ निकलेगी। जैसे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमको कोई ना कोई कलर मिल जाएगा। उसके बाद गैस भी हमारी निकलती है, उसके अलावा अवक्षेप भी बनता है। यही हमारा नहीं, जब अभिकारकों का हम लोग तापक्रम स्थिर कर देंगे तो हमारी रिएक्शन कोई नहीं होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, अभिक्रियाओं का तापक्रम स्थिर रहना। जब ये स्थिर रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। आइए अगले बात करते हैं। कह रहा विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। अब आपको पता होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन जो है किस प्रकार की अभिक्रियाओं का मुख्य गुण होगा। तो जैसे विस्थापन उसी का होगा जहाँ पर वैलेंसी हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। उस पर कोई अगर रिएक्टर, जैसे कोई हमारा तत्व उस पर अभिक्रिया के लिए रिएक्ट करता है या उस पर आक्रमण करता है, तो जैसे बाद उसको अपने पास से किसी एक परमाणु को हटाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है या कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो सीधी सी बात, अभी आप लोगों हो सकता है संज्ञान में ना हो तो, लेकिन ध्यान रखिए हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण है बच्चों वो एल्केन का है। विस्थापन अभिक्रिया का गुण किसका है, एल्केन का। जरा हम आपको समझा देते हैं कैसे होगा। एक एल्केन हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया क्या CH4।
आपको पता होगा CH4 बच्चों किसका सूत्र होता है, मेथेन का। अब मेथेन के साथ किसी एक हैलोजन वर्ग जैसे हमने Cl2 से अभिक्रिया अगर करा दी तो देखिए बच्चों क्या होगा, Cl2 इस पर आक्रमण करेगा। मेन हमारा मेजर कौन सा है, कार्बन है। जब ये Cl2 कार्बन पर आक्रमण करेगा तो जैसे बाद यहाँ पर H इसके साथ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो इस पर 4 जब जुड़े हुए हैं तो Cl क्या करेगा, आक्रमण करेगा तो H यहाँ से एक आपका निकल जाएगा। तो क्या बच्चों बच जाएगा हमारा CH3Cl। अब यहाँ से एक H है और यहाँ पर एक Cl है तो HCl प्राप्त हो जाएगा। क्या बच्चों प्राप्त होगा, HCl। तो देखो एक H हमारा क्या हो बच्चों, प्रतिस्थापित हो गया। तो ध्यान रखिएगा अगर विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण किसका है, एल्केन का है। किसका है बच्चों, एल्केन का है। हमारी आई होप हमारी समझ से आप लोगों को सब समझ में आए होंगे। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, मैं सभी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको बेहतर लगा है, हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन हमारे समझ में आए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन चाहिए या आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। नमस्कार।